हेलो, वेलकम टू द एग्री कॉन ज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। टुडे आई एम डीलिंग विद द लेक्चर ऑन डायमेंशन, स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्री बिजनेस। सो स्टार्ट विद द डायमेंशंस ऑफ एग्री बिजनेस। सो व्हाट आर द थिंग्स एग्री बिजनेस इंक्लूड्स, है ना। तो डायमेंशंस क्या है कि कितना वृहद हमारा एग्री बिजनेस है और किन किन चीज़ों को वो समाहित करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट डील्स विद द कंपोनेंट ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो एग्री बिजनेस केवल एग्री से ही या हॉर्टिकल्चर से ही संबंधित नहीं है, वो साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ भी उस सेक्टर्स को भी लेके चलता है, क्योंकि इंडस्ट्री को कच्चे माल की उपलब्धता कृषि से ही होगी या उद्यानिकी क्षेत्र से ही होगी, और इसी तरह एग्रीकल्चर की भी जो नीड्स हैं वो उद्यानिकी इंडस्ट्री से पूरी होगी, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सेकंड, इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फार्म, है ना। तो फार्म का जो डिसीजन है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, सो प्रोडक्शन और साथ ही साथ सेलिंग के डिसीजन से रिलेट करता है। थर्ड है, डील्स विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट लेके हम चल रहे हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे डेयरी हो, चाहे हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन हो, लाइक सीड प्रोडक्शन हो, कुछ भी जो हम ले रहे हैं उससे डील करता है, और उसकी वायबिलिटी अदर कंपीटिंग इंटरप्राइज के साथ हम जा सकते हैं, वो भी एग्री बिजनेस के माध्यम से। देन एग्री बिजनेस, फोर्थ, एग्री बिजनेस इज ऑलवेज मार्केट ओरिएंटेड, है ना। तो बाजार केंद्रित होता है एग्री बिजनेस। लाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग या स्मॉल फार्म्स जो होते हैं वो उनका क्या होता है, सब्सिस्टेंस नेचर होता है, मतलब जीवन यापन हो जाए इतना ही तरीका होता है। परंतु एग्री बिजनेस लार्ज स्केल होता है और प्रॉफिट जनरेशन की बात करता है, इसलिए ये हमेशा मार्केट ओरिएंटेड होता है। एंड फिफ्थ, स्ट्रक्चर ऑफ एग्री बिजनेस इज जनरली वर्टिकल इन नेचर, है ना, ऊर्ध्वाधर होता है, एक के बाद एक क्रमिक चीज़ें होती है। और ये क्रमिक चीज़ें क्या हो सकती हैं? पहला, जब हमें कार्य करना है, सबसे पहली बात आती है पॉइंट वन, फिफ्थ का पॉइंट वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रिगार्डिंग रेजिंग ऑफ क्रॉप्स और टेकिंग इंटरप्राइज। हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, चाहे वो डेयरी हो, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, तो गवर्नमेंट की या सरकार की जो भी योजना या जो भी नियम कायदे होंगे, हमें उन्हें पहले पालन करना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद जो रिसर्च और एक्सटेंशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं उस पर्टिकुलर इंटरप्राइज से संबंधित, हम उसको देखते हुए आगे कार्य करेंगे। थर्ड, फार्म सप्लाईज और इनपुट्स को हम उपलब्ध कराएंगे या जुटाएंगे, चाहे सीड, फर्टिलाइज़र, अन्य चीज़ों के बाद। फोर्थ है, हम देन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करेंगे, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन। एंड जब प्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो सम अमाउंट में हम प्रोसेसिंग की तरफ भी बढ़ते हैं। एंड लास्ट, मार्केटिंग ऑफ दीज प्रोसेस प्रोडक्ट्स और रॉ प्रोडक्ट्स। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एग्री बिजनेस। देन नाउ we see scope of एग्री बिजनेस। तो एग्री बिजनेस का स्कोप क्या है, या किस किस क्षेत्रों में हमारी संभावनाएं हैं एग्री बिजनेस या हॉर्टी बिजनेस। तो पहला, और डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट एट ए डिजायर्ड प्लेस, है ना। तो हमारी जो दैनिक आवश्यकता है फूड और फाइबर से रिलेटेड, वो हम एग्री बिजनेस के माध्यम से किसी भी स्वरूप में, किसी भी समय में हम पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे इनपुट्स फार्म के लिए, फार्म का प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, मार्केटिंग हो या प्रोसेसिंग हो, इन सब को सम्मिलित रूप से हम एग्री बिजनेस कहते हैं। तो ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, एग्री बिजनेस इज कंबाइनिंग द डाइवर्स कमर्शियल इंटरप्राइजेस यूजिंग हेट्रोजीनस कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर्स, मटेरियल, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो एग्री बिजनेस क्या करता है, कंबाइन करता है डाइवर्स थिंग्स को, लाइक कमर्शियल इंटरप्राइज, हेट्रोजीनस लेबर्स, मतलब विभिन्न जियोग्राफी से विभिन्न तरह के लेबर्स को एक जगह पे लाना, मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स, अलग टेक्नोलॉजी, इनको एक साथ लेके हम बिजनेस एक बनाते हैं, वो है हमारा एग्री बिजनेस। थर्ड है, एग्री बिजनेस इज ए डायनेमिक सेक्टर एंड कंटिन्यूसली मीट्स करेंट डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इन द डोमेस्टिक एंड द वर्ल्ड मार्केट। तो ये क्या है, एक बड़ा स्वरूप है, एक डायनेमिक सेक्टर है जो हमारी घरेलू मांग के साथ साथ हमारे विदेश से अगर कुछ मांग आती हैं
हमारे उपभोक्ताओं की, तो उन सबको पूरा करता है एग्री बिजनेस। ये हमारे पास स्कोप है कि हम घरेलू और विदेशी दोनों मांगों को पूरा करें। देन एग्री बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ, किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करता है। क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो हमारे किसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे साख या क्रेडिट की संभावनाएं हो, मटेरियल सप्लाईज हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, या मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हो, इन सब को और सुदृढ़ करने का हमारे पास स्कोप होता है एग्री बिजनेस के थ्रू। नेक्स्ट है एग्री बिजनेस प्रोवाइड्स ए क्रूशियल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, है ना। तो हमें जोड़ने का कार्य करता है, चाहे वो एक कदम पीछे जाके हो या एक कदम आगे जाके हो। तो बैकवर्ड लिंकेज मीन्स पीछे जाके। तो ये किस तरह से हो सकती है बैकवर्ड लिंकेज? क्या क्या इंक्लूड करता है? सप्लाई ऑफ इनपुट्स, हम पीछे जाके इनपुट ला रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, फॉर्म सर्विसेज ले रहे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड लिंकेज। वेयर फॉरवर्ड लिंकेज इंक्लूड्स स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग। हम आगे बढ़ के प्रोडक्शन के अलावा स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। तो ये है हमारा फॉरवर्ड लिंकेज। देन नेक्स्ट 6 पॉइंट, एग्री बिजनेस जनरेट पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो एग्री और हॉर्टी बिजनेस के द्वारा हमारे पास जो है, हमारे पास रोजगार की और बहुत संभावनाएं होती है कि हम जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री सेट करने वाले हैं तो उससे हम रोजगार जनरेट कर पाएँ। 7th है, इट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड देयर बाय इंक्रीज द नेट प्रॉफिट। सो हम उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इस तरह से हम उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ एग्री बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है? तो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी सी द सेक्टर्स ऑफ एग्री बिजनेस, है ना। हमने सेक्टर्स देखे थे एग्री बिजनेस के, तो वहाँ 3 सेक्टर्स थे, इनपुट सेक्टर, फार्म सेक्टर एंड प्रोडक्ट सेक्टर। बट ओवरऑल जब हम एग्री बिजनेस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बैकवर्ड लिंकेज का होता है या फॉरवर्ड लिंकेज का होता है। उसी तरह इसलिए हम इसे 2 भागों में रखते हैं, एक फार्म इनपुट सेक्टर और दूसरा होता है फार्म प्रोडक्ट सेक्टर। फार्म इनपुट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड कराती हैं सीड्स, फर्टिलाइज़र, फीड्स, केमिकल्स या मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, इन सब चीज़ों को जो हमें आदान की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए, उनको फार्म इनपुट सेक्टर के द्वारा प्रदान किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है फार्म प्रोडक्ट सेक्टर। जो फार्म प्रोडक्ट सेक्टर प्रोडक्शन एज वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म कमोडिटी, मतलब उत्पादन और उसके वितरण दोनों के साथ संबंधित होता है। और इसमें कोऑपरेटिव बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ छोटे छोटे किसानों का समूह हो सकता है। तो इस तरह से ये वर्टिकल इंटीग्रेशन लिए हुए होता है फार्म प्रोडक्ट सेक्टर, है ना। तो उसके कुछ एग्जांपल पोल्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा ये हो सकते हैं। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डायमेंशंस, स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्री बिजनेस देखा। दीज आर सम सजेस्टेड रीडिंग्स और रेफरेंसेस यू कैन यूज फॉर द फर्दर development of your own knowledge. So thank you so much.